नमस्ते सभी श्रोताओं को। मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो 18.9 रात का साया। रात का ये मोर, हवा का ये सुकून और मैं आपके कानों में सीधा डर उतराने आ गई हूं। तो अगर आप अकेले हो, जरा लाइट कम कर लो, क्योंकि रात बस शुरू हुई है और कहानी अंदर से बोलती है। मेरा नाम रेनू है। 2 हफ्ते पहले ही मैं जोधपुर आई हूं, अपने ससुराल की पुरानी हवेली में। घर के बाकी लोग गांव गए थे। उन्होंने बस इतना कहा, थोड़ी सफाई कर देना रेनू। मुझे लगा कुछ भी नहीं होगा, बस धूल, मकड़ी का जाला, पुराना फर्नीचर। जैसे ही दरवाजा धक्का से खोला, ठंडी हवा सीधे गले तक गई। अंधेरा इतना गहरा था जैसे दीवारों के अंदर कोई रात बसी हो। सीढ़ियों के नीचे एक पुरानी कुर्सी अपने आप झूल रही थी। धीरे धीरे, बराबर रिदम में मैं रुक गई, बोली, कौन है? कुर्सी रुक गई। फिर पीछे से एक आवाज आई, रेनू। मैं मुड़ी, कोई नहीं, बस दीवार पर कुछ लिखा था, कामिनी देवी। उसके नीचे लाल रंग से एक लाइन, हर दुल्हन वापस यहीं आती है। मैं सीढ़ियां चढ़ गई। छत पर एक दिया जल रहा था। हवा रुक गई। दिए के पास एक लाल चुनरी बंधी थी। हवा फिर से चल पड़ी और वो चुनरी धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी। मुझे लगा जैसे कोई उसे खेल रहा हो। मैं पास गई और रुक गई। उसके किनारे पर लिखा था, रेनू। मेरे हाथ कांप गए। मैं कभी ऐसी चुनरी लेकर नहीं आई थी। फिर नीचे से वही आवाज, देर कर दी तूने। अचानक हवेली के अंदर बारिश की गंध आ गई, पर आसमान सूखा था। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, फिर रुक गया। 2 सेकंड के लिए उसके बीच से एक साया गुजरा, लंबा, बिना चेहरे के। हर दुल्हन वापस यहीं आती है। मैं नीचे भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से टपकता लाल रंग मेरे हाथों पर गिरा। मैं चीखी और सब कुछ चुप। सुबह जब लोग वापस आए, उन्होंने कहा हवेली के भीतर कोई दिया नहीं था, कोई चुनरी नहीं थी, पर मेरे कपड़ों पर अब भी लाल धब्बे थे। हर रात 2:17 पर वो कुर्सी अपने आप झूलती है और हवा मेरे कान के पास से फुसफुसाती है, बस एक और दुल्हन। उफ, रेनू की कहानी सुनकर तो मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं। क्या आपके घर में भी कभी कोई चीज अपने आप हिली है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। शायद अगली कहानी आपकी ही हो। अब थोड़ा गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अगली कहानी ले जा रही है हमें कानपुर के घाट पर, जहां पानी सब कुछ भूल जाता है, पर कुछ नाम याद रखता है। मेरा नाम हरीश है। मैं कानपुर के दशाश्वमेध घाट के पास रहता हूं। हर सुबह मेरा काम है दीप जलाना और शाम को आरती की तैयारी करना। लेकिन उस अमावस की रात सब दीप अपने आप बुझ गए, बस एक को छोड़कर। वो एक दीप पानी के अंदर था, फिर भी जल रहा था। मैं नीचे झुका, देखा पानी में मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी जगह कोई और चेहरा था, मुस्कुराता हुआ, शांत, पर आंखें गहरी काली। उसने कहा, हरीश जल गया था ना, अब पानी उसे याद करता है। मेरा सीना ठंडा हो गया। मैं पीछे हटा और तभी घंटी अपने आप बजी 3 बार। पूरा घाट सन्नाटा हो गया।
मैंने सोचा हवा का धोखा होगा, पर पानी हिल भी नहीं रहा था। अचानक एक और आवाज, दीप चौथा मत जलाना। मैं कांप गया। अगले दिन सुबह जब गया, घाट की दीवार पर मेरा नाम लिखा था, लाल सिंदूर से। उसके नीचे बस एक शब्द, जल गया। उसके बाद से हर अमावस की रात ठीक 2 बजे वही दीप फिर से जल उठता है। अब मैं आरती करता हूं, पर जब मंत्र बोलता हूं तो पानी में मेरे शब्द नहीं गूंजते, किसी और की आवाज बोलती है, मेरी ही पर भारी, टूटी हुई। कभी कभी मुझे लगता है पानी मुझे देख रहा है, हर लहर जैसे मेरे नाम से टकराती है, हरीश। और जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे वही चेहरा दिखता है, पानी के नीचे मुस्कुराता हुआ, इंतजार करता हुआ। पानी याद रखता है। और अब तो मुझे भी ये बात सच लगने लगी है। कभी कभी सन्नाटे में भी पानी की बूंदें बोलती है ना। अगर आपने भी कभी ऐसी आवाज सुनी हो, कमेंट्स में लिखिएगा। शायद हमारी अगली रात की दास्तान उसी पर बने। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक गांव नंदपुरा की तरफ, जहां एक बरगद के नीचे बच्चे अब भी खेलते हैं, मगर वो कभी बड़े नहीं हुए। मैं गोपाल हूं, मंदिर की देखभाल करता हूं। पंडित जी हमेशा कहते थे, रात में मंदिर की घंटी 3 बार से ज्यादा मत बजाना। मुझे लगा, अरे इतनी सी बात, तो मैंने उस रात 4थी बार बजा दी। जैसे ही 4थी बार घंटी बजी, हवा रुक गई। बरगद के पत्ते ऐसे कांपे जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। मिट्टी से कुछ हिलने की आवाज आई। मैंने टॉर्च जलाई। मिट्टी के अंदर से छोटी छोटी उंगलियां बाहर आ रही थीं। फिर हंसी, बच्चों की हंसी। एक नहीं, कहीं। मैं पीछे हटा, पर किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। मां से मिलने चलो, किसी ने कान में कहा। मैंने टॉर्च गिरा दी, दौड़ा, मगर हवा रुक गई थी। हर तरफ वही हंसी गूंज रही थी, गीली, ठंडी, मिट्टी जैसी। सुबह जब उठा तो मंदिर के दरवाजे के पास छोटे छोटे पांव के निशान थे, जैसे बच्चों ने रात भर खेला हो। और मंदिर की दीवार पर लिखा था, 4थी बार मत बजाना। अब मैं हर रात बस 3 बार घंटी बजाता हूं, लेकिन हर बार हंसी एक बार और तेज सुनाई देती है, जैसे वो बच्चे अब भी वहीं हैं, मिट्टी के नीचे खेलते हुए, मुझे बुलाते हुए। कभी कभी मासूमियत भी डर बन जाती है ना। अगर आपने भी कभी ऐसी हंसी सुनी हो जहां बच्चे दिखे ही ना हो, तो कमेंट में लिखकर बताइए, मैं जरूर पढ़ूंगी। अब चलते हैं कोलकाता की गलियों में, जहां एक औरत ने नया फ्लैट तो लिया, लेकिन कमरा किसी और का था। दीपा हूं, मैं दीपा हूं। कोलकाता में नया फ्लैट लिया, सब ठीक था। पहली रात वहीं सो गई। रात के 1:30 बजे पर्दे हिले, पंखा बंद था। किसी ने कहा, तुम्हारा कमरा गलत है। मैंने पलटकर देखा, एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। उसने कहा, यह कमरा मेरी बेटी का था, उसका खिलौना कहाँ है? मैं जमी रह गई। दरवाजा बंद था।
आवाज वही, सुबह तक बस वही शब्द गूंजते रहे। खिलौना कहाँ है? सुबह उठी तो तकिए के पास लकड़ी की छोटी गुड़िया रखी थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर जब मैंने उसे छुआ, उसकी पलकें हिली। उस दिन से हर रात 2:70 पर वो गुड़िया मेरे सिरहाने आ जाती है। मैं उसे कहीं रख दूं, वो फिर वहीं मिलती है। मुझे अब लगता है ये कमरा सच में मेरा नहीं था, मैं बस किसी और की नींद में रह रही हूं। उफ, अब तो गुड़िया भी डरावनी लगने लगी। क्या आपके घर में भी कोई पुरानी चीज है जो कभी कभी खुद चल पड़ती है? कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं सब पढ़ती हूं। अब चलते हैं आखिरी सफर पर, एक बस जिसमें सिर्फ एक टिकट मिलता है और वापसी का रास्ता नहीं। मैं कविता हूं। रात को नासिक से शिरडी जाने वाली बस ली। ड्राइवर बोला, मैडम बस आप ही की सीट बुक है। खिड़की से देखा, पेड़ पीछे नहीं जा रहे थे, साथ चल रहे थे। शीशे में देखा, मेरी सीट खाली थी। पीछे से आवाज आई, टिकट दे दिया ना? कंडक्टर के पैर जमीन से ऊपर थे। बस रुक ही नहीं रही थी। हर बोर्ड पर लिखा था नासिक 12 किलोमीटर। मैं चीखी, किसी ने जवाब नहीं दिया। सुबह आंख खुली तो बस खाली थी। गार्ड बोला, ये बस तो 2016 में जल गई थी। मेरे हाथ में टिकट था, उस पर लिखा था रिटर्न, पर अब बस एक शब्द बचा था, वन वे। आज भी जब मैं शिरडी जाती हूं, एक पुरानी बस मेरे साथ चलती है। ड्राइवर कभी दिखता नहीं, बस एक खाली सीट, बिल्कुल मेरी जैसी। शायद कुछ सफर लौटते नहीं, बस हमें अपने साथ ले जाते हैं। मैं हूं आपकी आरजे मोनिका। अपना ख्याल रखिए, भूत प्रेत और आत्मा से दूर रहिए, क्योंकि अगर वो करीब आ गई तो शायद आप वापस घर नहीं पहुंचेंगे। शुभ रात्रि।